वो इस बात पे था कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के मीनिंग जो यहाँ पे मतलब हर वर्ड का मीनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या उस वर्ड के मीनिंग जो स्पीकर है वो उससे क्या समझ रहा है। तो यूनिवर्स का मीनिंग जो है यहाँ पे होल के मीनिंग में हम कह रहे हैं। होल होल के मतलब कि कंप्लीट पूरा, तो समावात और अर्थ और जो कुछ भी है उसके अंदर, वो पूरे की बात हो रही है। मतलब इसके अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता। तो ये जो यूनिवर्स है इसकी जो जो शुरुआत है, ये शुरुआत एक बीज से हुई। एक ही जो आसमान और जमीन वो एक ही जगह पे था, मतलब एक ही फॉर्म में था। और और वो जो माइक्रोफॉर्म था वो स्प्लिट हुआ, और इस स्प्लिटिंग से फिर चीजें कंटिन्यूअसली यूनिवर्स की फैलती जा रही हैं। तो ये इस बात से कहा जा सकता है एक सादिया गान। एक मिनट, इसको थोड़ा फिक्स करता हूँ। इस पे आना होगा, जो ग्रुप है ना उस पे करना होगा इसको कट। ये तो मेरा होगा ना, एक जो ग्रुप चल रहा है ये होगा। ये जो है, हेलो। जी जी। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो ये नजर जो है, जिस नजर से होल होल दिखे, ये इस इस नजर पे ही टिके रहना, उससे अमन में आ जाना है। इसके मतलब ये हुआ कि जो अ, अ, हम लोग के नजर में जो जो चीजें बीज हैं, जैसे हमारे पास आम का बीज है, या अ, हमने अगर पपीता काटा तो उसका बीज है उसके अंदर। तो उस एक बीज से वो पूरा पेड़ वहां से डेवलप हो जाता है। ये जो ये जो पूरा पेड़ है, ये एक ही बीज से निकला है। ये जिन लोगों ने खेती किया है या जो लोग साइंटिफिक हैं, उनको बहुत आसानी से ये नजर आ जाती है। लेकिन ये दोनों में जो सिमिलरिटी है वो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं। मतलब अगर आप बीज को देखें और एक जो आम के बीज को देखें और आम के पेड़ को देखें, तो इन इन दोनों में एक आम इंसान जो है, वो सिर्फ इन दोनों के जो अपीयरेंस है इसको देख करके वो ये नहीं कह सकता है कि वही बीज ये पेड़ बन गया।
इसी तरह से ये पूरी यूनिवर्स जो है उसको उसको फैलाया गया है एक बीज से। तो अगर किसी चीज का बीज एक है तो उसका जो पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म है वो भी एक है। मतलब उस एक बीज से अगर पेड़ आया या उस एक जाइगोट सेल से एक पूरा इंसान बन गया, तो वो पूरा इंसान जो है वन होल है। तो यूनिवर्स इस तरह से फैक्चुअली एक है। मतलब यूनिवर्स जो है वन होल बॉडी है, वन होल कनेक्टेड बॉडी। कनेक्टेड बॉडी के मतलब ये कि जिस तरह से एक जानवर या एक पेड़ या एक इंसान रिस्पॉन्ड करता है होलनेस के, अगर उसके होल पे किसी तरह का अटैक होता है तो वो ऐसा नहीं वो इस तरह रिस्पॉन्ड करे, भाई मेरा हाथ जो है अभी मेरे हाथ के ऊपर अटैक है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसकी जो भी पूरी बॉडी जो फॉर्म हुई है उस पूरी बॉडी के अगेंस्ट रिएक्ट करता है और वो पूरी बॉडी जो है एज वन बिहेव करती है। इसका एग्जाम्पल ये है कि कोई एक्टिविटी अगर कोई करता है, जैसे कि कोई इंसान डांस कर रहा है, तो उसके जितने पार्ट्स हैं, बल्कि उसको अगर माइन्यूटेस्ट फॉर्म में देखा जाए तो उसके इसमें बहुत ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं उसकी बॉडी में। उसके ब्रेन में नर्व सेल्स हैं, उसकी वो भी जो है एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। फिर जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, और इनमें आपस में कोई टकराव नहीं होता। तो ये होलनेस की एक सिफत है कि अगर कोई चीज एक है, अगर कोई चीज वन है और वननेस से बाउंड है, तो उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होंगे। जैसे इंसान चल रहा है तो उसका फुल्ली कोऑर्डिनेटेड है, बल्कि बहुत कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स लोग उसमें परफॉर्म करते हैं, जो स्केटिंग है या डांस है, और उस सारे बॉडी पार्ट्स अपने जगह पे ही सेट होकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बॉडी पार्ट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो अपने आप से कुछ करने लगे। अगर ऐसा होता है, अगर कोई बॉडी पार्ट इनवॉलंटरी होती है तो इसको बीमारी कहा जाता है कि अब ये अब डिजीज हो गया। तो ये पूरी यूनिवर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुई है, एक ही बीज उसका सही टर्म है, इसलिए क्योंकि बीज में ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो कितना बड़ा बीज था। बात यह कि जो भी फॉर्म था वो उसको बीज कहा जा रहा है कि वो बीज से स्टार्ट हुआ। तो बीज के अंदर जो है रूट, पेड़ का जो रूट है, और पेड़ जो जमीन के नीचे है और जो जमीन के ऊपर है, दोनों उसी बीज से निकलते हैं। तो ये जो यूनिवर्स है, इसमें जो अर्ध है और जो समावात है, ये दोनों उसी बीज से निकले हैं। तो इसी बात को कुरान इस तरीके से कहता है कि फतरा समावाते वल अर्द, कि हमने फाड़ दिया
उस बीज को, और जो समावात और अर्थ जो एक जगह था, इसको हमने जो अर्थ। हेलो। हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ। तो ये समावात और अर्थ और सारे जो है ये और उसके बीच में जो कुछ भी है, ये सारे के सारे जो है उसी उसी एक का मैनिफेस्टेशन है। मतलब उसी एक से ये सब जाहिर हुआ। तो इनमें कोऑर्डिनेशन है। अब जो इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्या क्या इनकी इस पूरे यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस भी है? मतलब जिस तरह से इंसान से जो अपने अंदर, अगर इंसान अपने को वो देखता है, कोई इंसान, कि उसका जो फॉर्म है वो किस तरह से है, तो इंसान की फॉर्म के अंदर उसका बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है। इसके बाद फिर उसको जो रन करने की जो एनर्जी है वो है। इसके बाद फिर एक उसकी ड्राइविंग फोर्स भी है, जो उसकी साइकी है। तो इसको तीन पार्ट में किसी इंसान को देखा जा सकता है कि एक नफ्स है, और एक बॉडी है, उसका बदन है, नफ्स है, बदन है, और उसका उस बदन को चलाने वाले जो एनर्जी चाहिए, वो फिर एनर्जी है जो कंटिन्यूअस, अगर वो एनर्जी नहीं मिले तो भी जो है वो नहीं, ये तीनों इन कोऑर्डिनेशन काम करता है। इसकी एक दुनिया में जो हमारी बनाई हुई चीजें हैं उसके अंदर एक मिसाल है गाड़ी की, बाइक है या कार है। तो इसके अंदर जो है एक ड्राइवर होता है, और फिर कार का जो बॉडी है, और फिर कार के अंदर फिर फ्यूल एनर्जी चाहिए जिसके थ्रू कार चलती है। तीनों का होना जरूरी है। अगर के गाड़ी सिर्फ बॉडी है और उसका अगर इंजन भी स्टार्ट है लेकिन ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। अगर उसका ड्राइवर भी है और गाड़ी भी है लेकिन इंजन ऑन नहीं हुआ, अगर उसको एनर्जी नहीं मिली, तो भी वो गाड़ी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो गाड़ी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये तीन कंपोनेंट्स जो है हमको चाहिए, तो फिर वो गाड़ी चल सकती है। जो ड्राइवर है वो उस गाड़ी को डायरेक्शन देता है कि जाना किधर है, और जो फ्यूल है वो उसको एनर्जी देता है मूवमेंट का, और तो रोड पे चलने के लिए जो उसको आगे बढ़ने के लिए जो पुश चाहिए, वो पुश उसको इंजन से मिलता है। इसमें एक बात, चूंकि इंजन वर्ड आया तो हम सिर्फ इंडिकेट कर दे रहे हैं कि ये इंजन जो वर्ड है वो जिन से बना, जो अरबी का वर्ड जो जिन है, तो उसी से ये आया है। जन से फिर इंजन हो गया, और फिर इंग्लिश में फिर वो कैरी हो गया। तो ये तीन पार्ट है। एक तो है जो साइका, कुरान ने कहा कि साइका जो ड्राइवर है उसको साइका कहा। तो एक तो ड्राइवर है, दूसरा बदन है, बॉडी चाहिए, व्हीकल की बॉडी चाहिए, और फिर उसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए।
तो ये तीन अलग एस्पेक्ट है। तो अब अगली बात ये होगी कि क्या यूनिवर्स जो है क्या यूनिवर्स के अंदर जो है यूनिवर्स की बॉडी पे तो हमने बात किया कि यूनिवर्स की बॉडी है जो एक बीच से जो हम लोग देख रहे हैं, इस पे कोई भी बात बिलीफ की नहीं हो रही है, मतलब बिलीफ की बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जो फैक्ट है उसी को हम लोगों को देखना है, उसी को मार्फत कहा जाता है कि हमको वो चीज, वो ट्रूथ हमने देख लिया खुद। ट्रूथ ट्रूथ तभी होता है जब हम लोग उसको देख पाते हैं। अगर वो हमको नहीं दिखा है, हम उसकी विटनेसिंग खुद नहीं कर सकते हैं। जो पिछली बार भी हम कहा था कि जो शहादत है, अगर उसके हम खुद शहीद नहीं है, फर्स्ट हैंड हमारा विटनेस नहीं है, तो वो फिर वो फिर क्यों खतरनाक है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि वो फिर बात किधर चली जाती है और उससे फिर नुकसान क्या है और फिर शैतान क्या है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उसका जो रियल जो हक है, जो रियल हकीकत जो है, मतलब जो ट्रूथ है, उसी में उसको देख पाए। तो ये ऐसे भी अपने चारों तरफ ऑब्जर्वेशन से अगर कोई बिग बैंग और उसको नहीं देख रहा है, उसके फैक्ट्स को नहीं भी अगर कोई समझता है, तो ये अपने चारों तरफ से ये चीज वो शहादत दे सकता है कि कैसे एक बीज से जो है चीजें बड़ी हो जाती हैं, और फिर ऐसा लगता है जैसे कि बीज से और इसका कोई वास्ता नहीं है। तो अब ये है पूरा यूनिवर्स का बदन है, कुरान ने बुदना कहा। तो ये पूरा जो यूनिवर्स का जो एक बदन है, क्या इसको चलाने वाला भी कोई ड्राइवर है, नफ्स है? जैसे कि हमारी बॉडी भी एक सेल से बनी, तो ये कंटिन्यूअस ये सिस्टम जो है रिपीट हो रहा है कि एक एक सेल से स्टार्ट होती है और फिर इतनी ह्यूज हो जाती है, अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्म ले लेती है, अलग अलग फिर ऑर्गन्स इन कोऑर्डिनेटेड वे फिर काम करने लगते हैं, और फिर एक इंसान आ जाता है, और फिर वो उसमें फिर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो ये यकीन के बाहर लगता है कि एक सेल से इतनी सारी चीजें, किडनी भी बन गई, उससे हार्ट अलग बन गया, एक सेल से कैसे हो सकता है? लेकिन ऑब्जर्वेशन करने वाला जो भी होगा वो ये बात को बिल्कुल वैसे ही देख रहा है जैसे वो जो है उसके लिए जैसे रोशनी और सूरज है, वैसे ही तो उसके लिए ये भी फैक्ट है कि ये एक ही सेल से बन जाती है इतनी बड़ी बॉडी। अब ये बॉडी के साथ जो नफ्स जो है, वो गाड़ी में जिस तरह ड्राइवर का वो है, वैसे ही नफ्स है जो कि ड्राइव करती है बॉडी को। और इसमें एक और है जो रूह का काम है। रूह वो इंजन का काम करती है, एनर्जी देने का काम करती है। तो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि रूह की जो टर्मिनोलॉजी कुरान ने यूज की, वो भी सिंगुलर में यूज किया है, ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सिंगुलर में यूज करते हैं। तो एक ही इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स में ये अलग फंक्शंस क्रिएट कर देती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का सेम कनेक्शन है, लेकिन अगर ये हीटर में गई तो वो हीट देगा, कूलर में गई तो वो ठंडक जो है क्रिएट करेगी। उसी तरह जो है रूह पूरे यूनिवर्स की एक
और एक ही जिस तरह इंसान के अंदर जो है ये एक कंपोनेंट है, और गाड़ी के अंदर भी एक कंपोनेंट है जिसके अंदर जो है बिना एनर्जी के गाड़ी नहीं चलती है। तो वैसे ही ये रूह जो है वो एक सिंगल रूह है। अब उसके अंदर जो कनेक्शन अगर कट जाता है और इंजन ही ऑन नहीं होगा तो और ड्राइवर के बैठे रहने ना बैठे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो गाड़ी नहीं चलती। तो ये तीन, नफ्स हो गया, रूह हो गया और बदन हो गया। तो ये रूह जो है, रूह की मिसाल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह हो गई, या गाड़ी के इंजन में जो, तो ये एक सेपरेट वो है। रूह जो उर्दू में जो रूह है उससे ये डिफिनेशन में अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो फिर जो है अगर कोई रूह जो स्पीकर है वो किस सेंस में कह रहा है तो वो फिर काफी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूह जो है एक सिंगल रूह है पूरे यूनिवर्स की। वो रूह का कनेक्शन जो है बॉडी को भी इंसान की भी बॉडी में आता है, और जब इंसान की बॉडी में आता है तो वो फिर रेडी टू फंक्शन है। अब इसको एक ड्राइवर भी चाहिए जो नफ्स के फॉर्म में आता है। नफ्स जो है जो अभी जो डिस्कशन जो हो रहा है वो नफ्स डिस्कशन कर रही है, साइकी जो है वो डिस्कशन कर रही है। तो वो यूज कर रही है बॉडी को, और जो बॉडी जो है सेंसेशन के गेट्स की तरह उसको काम करते हैं। तो समावात में जो है ये फिर और इससे एक कनेक्टेड जो है इसके ही इसी का पार्ट है कि जो अबवाबु समावात क्या है, कि समावात के दरवाजे फिर वो क्या है, और वहां पे जिन क्यों सुनते हैं और जिन क्यों सुन रहे हैं उसको, और वहां से वो खबर क्या उठा के ले आते हैं। तो ये गेट्स की तरह जो 5 सेंसेस हैं ये इस बॉडी में गेट्स की तरह से काम करते हैं। जैसे कि गाड़ी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और वो है तो उसका कुछ कंट्रोल सिस्टम है जिसके थ्रू हम स्पीड जज कर रहे हैं, और जो उसकी गाड़ी में फ्यूल है कि नहीं है, टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, तो वो सेंस करके फिर हम उसको रन कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है ये बॉडी मीडियम है जिसके थ्रू जो है नफ्स फिर इंटरेक्ट कर सकती है इस यूनिवर्स से। तो ये रूह जो है उर्दू का, इसके अंदर हम ये कह रहे थे कि उर्दू का रूह जो है वो और नफ्स के लिए इंटरचेंजेबली यूज होता है कि भाई मेरी रूह और तुम्हारी रूह, वो सिंगुलर नहीं है। एक सिंगल रूह पूरे यूनिवर्स की बात वहां पे नहीं हो रही, लेकिन जो कुरान में जो रूह है वो सिंगुलर है। वो जो अब इसमें सर्वतापी ज्यादा इसको समझेंगे कि उसमें फिर एक डिस्कशन है कि आलम अरवाह क्या है, और उसमें जो है उन्होंने रूह का प्लूरल बना दिया, अरवाह कर दिया उसको। तो वो जो है गलत यूसेज है कुरान के हिसाब से अगर उसको समझा जाए तो यहाँ हम लोगों के डिस्कशन में जो यहाँ पे बात होगी तो वो यूनिवर्स की रूह वही रूह है जिसका कनेक्शन, अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई फिर हम लोग प्लग इन करते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी में टू स्विच ऑन द डिवाइस, तो उसी तरह से जब तक ये बॉडी प्लग इन नहीं होती है उस रूह से तब तक जो है ये बॉडी फंक्शनिंग नहीं होती। तो अब इससे फिर आगे कोई जो है काम करना चाहे तो वो काम इस पे कर सकता है कि फिर जो है कोमा क्या है, कोमा में अगर कोई चला गया
तो इस तरह से कोई जवाब दे सकता है कि कोमा में जो है रूह का बॉडी भी है, मतलब कार भी है और इंजन भी ऑन है, लेकिन ड्राइवर इज नॉट देयर। तो अब यहाँ पे ये क्या स्टेट है, इस पे फिर कुरान फिर दो टर्म यूज करता है, मौत और वफात। तो मौत जो है इरिवर्सिबल रिटर्न, इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल जर्नी है अल्लाह की तरफ। मतलब कि वो फिर हर रात जो है वफात होती है, और जब लौटना नहीं होता है तो फिर मौत कहलाती है। तो ये कोमा में कोई रह सकता है क्योंकि इसमें दोनों पार्टी है, ड्राइवर नहीं है इसके अंदर। तो ये एस्पेक्ट हुआ जो इंसान देख सकता है कि इंसान जब नींद में है तो वो उसको बॉडी का सेंसेशन उस वक्त नहीं होता। जब वो वापस आ जाता है तो उसको सेंसेशन होता है। अब अलग अलग लोग हैं, किसी को जो है कोई थप्पड़ भी मारे तो उसमें उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं उसको पड़ता है, इतनी डीप स्लीप होती है उसकी। तो डीप स्लीप मतलब बेसिकली जो ड्राइवर है वो वहाँ पे नहीं है। अब गाड़ी को आप छूछा कर रहे हैं, उसको नहीं मालूम है। अब वो रिटर्न का प्रोसेस क्या है और क्या वो है, वो अलग जो है, इसमें आगे का डिस्कशन की बात है कि क्या। लेकिन ये बात जो है, इस बात की शहादत दी जा सकती है कि इस तरह से बॉडी फंक्शन करती है, और ये 3 कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, ये जो है ये देखा जा सकता है। तो अब ये देखा जा सकता है, तो अब ये साथ में ये सवाल है कि यूनिवर्स जो है अपने जो उसकी जो सिफात है उसको रिपीट करती है। तो एक बहुत अच्छा टर्म है फ्रैक्टल, जो नया टर्म है, उसके ऊपर बहुत लोगों ने काम किया है। तो फ्रैक्टल ये है कि यूनिवर्स की चीजें जो है फ्रैक्टल मतलब कि एक के अंदर एक वही चीज फिर रिपीट हो जाती है, फिर उसके अंदर फिर रिपीट हो जाती है। इसको यूट्यूब पे जो है कुछ वीडियोस फ्रैक्टल का देख सकते हैं, फ्रैक्टल में क्या बात हो रही है। तो अब चूंकि यूनिवर्स जो है यूनिवर्स के अंदर जो उसके जो प्रिंसिपल फंक्शंस हैं वो जो है रिपीट होते हैं। तो इसके मतलब ये कि जो जो यूनिवर्स की जो बिगिनिंग है, वो बिगिनिंग का प्रोसेस भी जो है उसकी भी सिमिलैरिटी जो है, सेम चीज तो नहीं, सिमिलैरिटी जो है कहीं दिख सकती है। तो वो सिमिलैरिटी जो है इंसान के ओरिजिन में भी देखा जा सकता है कि जो लोअर स्केल पे फिर जब यहाँ पे इतने इतने बाद जो है बिलियंस ऑफ ईयर्स जो फतरा जो स्टार्ट हुआ यूनिवर्स के बीच के फटने के बाद भी, इतने बाद भी जो एक इंसान पैदा हो रहा है तो एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट हो रहा है, और वो फिर ये पूरे एक कॉम्प्लेक्स बीइंग के फॉर्म में फिर वो अपनी शक्ल ले लेता है। तो इसके अंदर भी जो यहाँ से भी अगर देखा जाए, मतलब इस पॉइंट इससे भी देखा जाए कि अभी जो प्रेजेंटली हो रहा है उसमें भी तो एक ही सेल से फिर स्टार्ट हो रही है चीजें, और वो सेल फिर स्प्लिट होता है और मल्टीपल सेल्स बनते जाता है, और फिर एक पूरी बॉडी आ जाती है, और उसमें डाइवर्स ऑर्गन्स और उसके अंदर डाइवर्स फंक्शंस जो है इवॉल्व हो जाते हैं। तो फिर तो इसके अंदर फिर अब ये नफ्स का रोल है और फिर रूह का रोल है। तो क्या फिर ये क्या इसी तरह से नहीं वहाँ यूनिवर्स का है ऐसा कि क्या ये यूनिवर्स का जो है ये पूरा एक बदन तो दिख रहा है कि कोऑर्डिनेटेड है, और ये देखने का
मतलब ये तो एक एक जो है जो देखना चाहे उसके लिए बहुत एग्जाम्पल है। जैसे आपको गैलेक्सीज जो है, इसमें एक गैलेक्सी में जो है बहुत 10⁻11 स्टार्स होते हैं, कितने मतलब काफी स्टार्स होते हैं, और ये दो गैलेक्सीज एक दूसरे के बीच से जो है गुजर जाती, मतलब एक गैलेक्सी आई और एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है, और कोई भी एक स्टार दूसरे स्टार से नहीं टकराता। तो ये वैसे ही है जैसे कोई एक इंसान डांस कर रहा हो और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, अगर सेल के रेफरेंस से उस माइक्रो लेवल पे कोई खड़े होकर के देखे कि भाई ये इतनी सेल्स जो हैं एक साइड से चली और उतनी सेल्स दूसरे साइड से चली, और ये एक दूसरे पे एक दूसरे मतलब दो हाथ जो है दाएं से चला और एक हाथ बाएं से चला, और दोनों जो है वो घूमकर हाथ टकराए नहीं। तो डांस में तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होता है, और उसमें जो है बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड है। तो सेल के रेफरेंस पॉइंट से ये बात बहुत ही अजीब लगेगी कि ये हो कैसे रहा, लेकिन अगर नफ्स और पूरी होल बॉडी को अगर देखा जाए कि ये होल बॉडी तो ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स नहीं है, ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इसके पार्ट हैं, और ये बिल्कुल इससे अलग इनवॉलंटरी अपना काम नहीं कर रहा। तो फिर ये बात भी दिखेगी कि ये फिर यूनिवर्स में जो ये गैलेक्सीज एक दूसरे से क्रॉस कर रही हैं, ये उसी का एक ये उसकी फिर एक आयत हो गई कि ये एक कनेक्टेड बॉडी। तो और इस तरह से बहुत मिसाल जो है हर तरफ है, मिसाल ही मिसाल है कि ये एक ही बॉडी कैसे है। एक साइड का जो है अगर आप अगर अगर सारे सारे पेड़ जो है कोई काट देता है तो फिर उसकी जो आज मालूम है कि भाई उससे जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ये कनेक्टेड बॉडी ही में एक दूसरे पे जो है इन्फ्लुएंस होता है। जिस तरह से अगर अगर किडनी फंक्शन इम्पैक्ट हुई, या अगर हार्ट का फंक्शन इम्पैक्ट हुआ, या फिर अगर लीवर फंक्शन इम्पैक्ट हुआ, तो फिर बाकी बाकी ऑर्गन्स पे भी इन्फ्लुएंस आता है, क्योंकि ये एक ही बॉडी। इसी तरह से ये सारे जो जो चारों तरफ चीजें हैं ये कनेक्टेड हैं, और ये एक ही इसकी पार्ट एक ही होल की पार्ट है, इस वजह से जो है ये चीज है। तो अब नफ्स जो है कुरान जो है वो ये नफ्स यूज करता है अल्लाह के लिए कि नफ्सी, फिर मेरे नफ्स के लिए, फिर लदुन्नी तो मेरे पास से। तो इस तरह का जो है इंदिका जो अल्लाह अल्लाह के करीब इंदल्लाही, तो ये जो नफ्स का जो वर्ड है वो अल्लाह अपने लिए भी यूज करता है। मतलब ये यूनिवर्स की एक तरह से उसकी भी एक नफ्स, और जो है हम लोग की भी एक नफ्स है। मतलब इंसान को भी ये कहा जा रहा है कि कुल्लु नफ्स ज़ायक़तुल मौत, और नफ्स बहुत जगह है कि तो तो यूनिवर्स का बदन भी है, यूनिवर्स का नफ्स भी है। अब जो है रूह की भी बात हो रही है कि जो यूनिवर्स की जो रूह है, जो तो वो क्या है, वो रूहुल कुदस जो है उससे फिर कैसे कनेक्ट है, या कुदस उसको क्यों कहा गया, या ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो रूह कौन सी जो है फूंक रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम में भी रूह फूंका जा रहा है। तो ये जो यूनिवर्स की रूह है वो तो वही रूह है जो फिर इंसान में भी जाके जो है वो कनेक्ट होती है, तो वो फिर जो है वो जो है फंक्शनल हो जाता है फिर। तो और इसके अंदर क्या, इसके अंदर ये चीज दिख रही है। अब ये जो यूनिवर्स है ये जो है इसके अंदर फिर अगर देखा जाए कि क्या क्या है, तो इसके अंदर एक तो है मैटर।
तो जिससे बॉडी और ये सब है। और इसके अंदर जो है फिर स्पेस है, मैटर एंड स्पेस। तो स्पेस जो है काफी ह्यूज है, मतलब उसका कोई मतलब वसी है। कुरान ने कहा कि ये बहुत ही मतलब, और ये मतलब कहाँ तक है ये किसी को कुछ नहीं मालूम। ये देखा जा रहा है कि यूनिवर्स जो है, जो मैटर है वो एक्सपैंड करता जा रहा है, लेकिन जो एक्सपेंशन का जो मेन मीडियम है वो कहाँ तक है ये किसी को नहीं मालूम, या क्या है वो भी नहीं मालूम। कुछ जो है क्वांटम फिजिक्स वगैरह के अंदर कुछ लोगों ने इंडिकेट किया कि स्पेस के अंदर जो है, एक जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, जो स्पेस हुआ, तो उसके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी होती है, मतलब अनलिमिटेड एनर्जी होती है। और वो स्पेस के अंदर जो स्पेस का अपना लॉ है। तो इस तरह से कुछ कुछ हल्का फुल्का जो है ऊपर से कुछ लोगों ने जाना है। तो ये जितना दिख रहा है, हम लोगों का अटेंशन और द पीरियड जो है वो मटेरियल पे ज्यादा अटेंशन हो जाता है, उसके चारों तरफ जो स्पेस है वो हम लोगों को कम दिखता है। लेकिन स्पेस जो है वो तो मालूम है हम लोगों को, एटम के अंदर भी 99% ओपन स्पेस ही होता है, मोर देन 99%। तो जो हम लोगों को सामान भी दिख रहा है उसमें 99% से ज्यादा स्पेस ही है, वो दिख नहीं रहा। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारी जो हमारे ऊपर जो लिमिट लगी हुई है, एक दायरा है जिसके अंदर जो है हम लोग ऑपरेट करते हैं। जैसे इंसान की आंख जो है, जो हमारी जो 5 सेंसेस है, वो सब पे लिमिट लगी हुई है। तो हमारी आंख जो है विजिबल लाइट रेंज के अंदर काम करती है। तो अगर हम रेडियो वेव्स में अगर हमारी जो है आंख काम करने लगे तो हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखेगा, बल्कि बिल्डिंग्स भी नहीं दिखेगी। इसलिए क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी ह्यूज है कि वो ये सबको आपको क्रॉस करती हुई चूंकि टकराएगी ही नहीं, तो हम उसको देख ही नहीं पाएंगे। तो चूंकि विजिबल लाइट रेंज में है, इसलिए हम लोगों को चीजें ऐसी दिख रही हैं। इसी तरह जो हम टच और फील जो हम लोग करते हैं, उसके अंदर भी हम लोगों की एक लिमिट है। तो उसी रेंज ही में हम लोग काम कर रहे हैं। तो सुनने में भी रेंज है। तो टच के अंदर भी हम लोग को मालूम है कि अगर बहुत ही नैनो लेवल पे अगर जाके देखें तो वो तो एक सेल में ओपन स्पेस है। तो अगर आप उतने छोटे लेवल पे सेंस कर सकते हैं तो आपको खाली जगह दिखेगी। आप आप मतलब आपका क्रॉस हो जाएगा उससे, आप उसको फील ही नहीं कर सकते। तो उसकी भी जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस जो लोगों ने डिस्कवर की है एक्सपेरिमेंट से, और जो उसके रिजल्ट्स हैं, तो उसके बेसिस पे खास लेवल ही तक जो है हमारा टच सेंस जो है काम करता है। इसी वजह से चीजें ऐसी दिख रही हैं जैसी दिख रही हैं हम लोगों को। तो पूरा पूरा नहीं दिख रहा। तो ये जो लिमिट है, इसी लिमिट को जो है कुरान कहता है कदर है। ये कदर है, जिससे फिर उर्दू का वर्ड मिकदार बना कि भाई कि कितना क्वांटिटी, कितनी लिमिट है, क्या नाप है, क्या मेजरमेंट है। तो इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो फिर ये जो फोर्स है, जो यूनिवर्स की, जो इसके अंदर हर ओपन स्पेस में और हर तरफ वो फोर्स है, जो गाइडिंग फोर्स है, फिर ये जो गाइडिंग फोर्स है, वो हर को उसकी लिमिट दे देती। तो ये जब
ये जब होल की बात होगी, मतलब जब अल्लाह की बात होगी, अब ये अल्लाह जो है ये होल की बात हो रही, जब अल्लाह की बात हो रही है तो होल की बात हो रही। तो आमन बिल्लाह जब कहा जाएगा, तो इस होल के साथ अमन में आने की बात होगी। मतलब ये होल ऑफ थिंग्स जो है, पूरा बदन और पूरा ये यूनिवर्स का जो होल है, जिसके फिर जिसके फिर जो है बहुत अच्छी मिसाल नहीं है, लेकिन ये इस तरह की मिसाल कही जा सकती है कि जैसे जो एक अभी बताया, हेलो, हाँ कि गाइडिंग फोर्स जो है वो लिमिट कदर वो लगा देती है, तो ये कैसे हुआ? ये तो नहीं क्लियर हुआ। कोई सी भी गाइडिंग फोर्स है तो उसकी वजह से कदर कैसे लग गया? हाँ, तो जो अब अब ये जिस तरह से बॉडी का जो एक्सपेंशन है एक सेल से, तो ये सेल का जो है स्पेशलाइजेशन होता चला जाता है, और ये स्पेशलाइजेशन जो है इसको कौन गाइड कर रहा है? मतलब जो अब कहा जा रहा है कि स्टेम सेल, अगर उसको हम लोग कहते हैं बॉडी जो में मेन। देखा जाए कि जैसे जितना सारा डिफरेंशिएशन होता है, नहीं हम है वो क्या? कह रहे हैं कि जैसे बॉडी में जैसे डिफरेंशिएशन हो जाता है सेल का, कि कोई कार्डियक सेल हो गई, कोई लीवर की सेल हो गई, या ऑर्गन के अकॉर्डिंग बढ़ गई सेल्स का डिफरेंशिएशन हो गया, या उसके, तो वो तो जनरली उसके फंक्शन के हिसाब से वो उसका कदर उस पर लग गई कि कोई जो हाँ, तो है बहुत। फंक्शन, तो ये किसने डिसाइड किया? ये कैसे वो उस तरफ कैसे गाइड हुआ? उस फंक्शन की तरफ वो कैसे गाइड हुआ? वो जरूरत थी बॉडी की, जैसे कि अब कार्डियक सेल की हाँ, तो जरूरत है, वो हार्ट बॉडी 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 की। वैसी होगी, बॉडी वैसी होगी, ये भी तो कोई गाइड कर रहा है। हाँ, हाँ, तो ये गाइडिंग फोर्स जो है, इसको इसको अल्लाह कहता है कई जगह, इसी बात को कुरान ये कह रहा है कि जो जो स्मॉलेस्ट ऑफ पार्टिकल है, वो पार्टिकल को भी कौन गाइड कर रहा अच्छा, है? तो हाँ, तो अल्टीमेटली जो जो गाइडेंस जो है वो ये जो पूरी जो ओपननेस है, जो वासियुन, एक एक जो एक जो अल्लाह की सिफात में से इसको कहा गया कि वो वासियुन है, वो एक्सपेंस एक्सपेंस वाला है। तो ये जो वसी जो है, अब ये सेम वर्ड यूज हुआ कि वो जो है एक्सपैंड यूनिवर्स को करते चला जा रहा है, वो एक्सपैंड कर रहा है। तो ये सेम जो एक्सपेंसिव फोर्स जो है, जो स्पेस के अंदर है, जिसको अब ये कहा जा रहा है कि उसके एक स्पेस जो है वो अनलिमिटेड एनर्जी है। ये जो व्हाइट स्पेस है, या उस पर फिर कई सारा वो है कि इसी के अंदर एनर्जी है। उस पे बहुत काम शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन एक हम इसको मतलब उस उसको समझने के लिए कि ये कितना मतलब डेप्थ है, कि चारों तरफ स्पेस है, आपका जो ऑब्जेक्ट्स भी जो हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी स्पेस है। भले ही हमको हार्ड ऑब्जेक्ट्स लग रहे हैं, जैसे आयरन आयरन है हार्डेस्ट एलिमेंट है, लेकिन जो आयरन के अंदर फिर अगर देखा जाए कितना परसेंट ओपन स्पेस है तो उसमें 99% ओपन स्पेस है, लेकिन वो हमको नहीं दिख रहा है। तो चूंकि हमारी लिमिट लगी है इसलिए हम नहीं देख रहे। तो और वो भी उसी जो लिमिट तय करने वाली जो फोर्स है, उसने ही ये तय किया है। या तो ये कहे कि ये फोर्स, ये कौन सी फोर्स है जो तय कर रही हर चीज को? तो डेफिनेटली हमने तो नहीं तय किया। तो ये जो तय करने वाली जो फोर्स है, उसको फिर कहा जा रहा है कि ये उसको हम अल्लाह के नाम से पुकारें या जिस नाम से भी पुकारें, अस्माउल हुस्ना है, तो किसी भी नाम से आप पुकारिए।
तो और ये जो इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट जो इंडिकेट वो करना चाह रहे थे कि ये होल जो है ना, ये होल जो कंप्लीटनेस है पूरे चीज को देख पाना एक साथ, ये इम्पोर्टेंट है कि ये सब हर चीज कनेक्टेड है और ये एक ही की जैसे ह्यूमन बॉडी जिस तरह से जो है उसकी नफ्स ड्राइवर और जो नफ्स है बदन है और रूह है, वैसे ही यूनिवर्स के लेवल पे भी वो चीजें। तो इसके अंदर चीज दिख रही है या क्या? इसके अंदर कुछ और है? कोई सवाल है तो उस पर और डिस्कशन किया जाए। यूसुफ? जी जी जी, ऐसा ऐसा अभी तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन बहुत चीज़ें समझ आई। लेकिन ये चीज़ नहीं समझ आई कि जो आपने ड्राइविंग फोर्स की बात की, तो ये जो आपने बताया कि कोई ड्राइविंग फोर्स है पूरे यूनिवर्स का, तो ये क्या अल्लाह से वो बात हुई कि अल्लाह ही ड्राइविंग फोर्स है पूरे यूनिवर्स का क्या एट दी एंड? हाँ तो यही मतलब कंक्लूजन यही है ना इस बात का कि जो ड्राइविंग फोर्स है यूनिवर्स का वो अल्लाह है। हाँ, ये तो जो है ना, इसके अंदर चैलेंज क्या है कि आ, उस ये जो समझ है ना, जो अल इलाह से आया, अल्लाह या जैसे आया, उस पे भी लोग की अलग अलग उस वर्ड के ऊपर काम है। हाँ, जो मार्फत है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर मतलब हम लोग फैक्ट से चीजों को बिल्ड करें, रादर देन कि किसी ने कहा कि अल्लाह है और वो कहीं आसमान में है। तो ये सब फैक्ट्स नहीं है, ये आपको किसी ने कहा, आपने वो याद कर लिया। तो किसी ने कहा है कि भाई जो है काफिर के दिल में अल्लाह नहीं है, तो इस तरह से जो है बहुत सारा वो है, मोमिन के दिल में अल्लाह है। तो ये जो है, जब तक उसको देख नहीं पाए, भले यही स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट हो, इसको इसको विटनेस कर लेना वो इम्पोर्टेंट है। अब उसका नाम फील क्या करना। है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जी जी। जैसे मतलब ये अगर सर्च में हम पहले ही ये कि हम अल्लाह को ढूंढने निकले, ठीक है, आ, हाँ हम वो हो सकता है कि रिजल्ट उससे उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो, लेकिन हमको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई हम क्यों माने कि कोई ड्राइविंग फोर्स। तो जब वहां से कोई देखेगा तो फिर ये होगा कि अच्छा ये तो है कोई फोर्स, और उस फोर्स को फिर अब कोई ऐसा हो सकता है कि कोई उसको जिंदगी भर फोर्स ही कहता रहे, कि फोर्स ऑफ नेचर कोई कहता रहे, तो कोई मसला नहीं। कुरान ने कहा है कि ये तो जिस नाम से भी सारे ही अच्छे नाम उसके हैं। इसी बात को कहा जा रहा है कि बात समझने की इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने फिर उसको आपने अपना जो लोकली कौन से लैंग्वेज से कहा, ये मैटर ही नहीं करता। बात है कि आपने नाम पकड़ लिया लेकिन बात नहीं समझा। जैसे आपने पिक्चर पकड़ ली कि एक सूरज की एक पेंटिंग आपने अपने रूम में जो है दीवार पे टांग लिया और उसी को पकड़ के बैठ गए, और आप कभी रियल जो सूरज है बाहर उसको कभी देख ही नहीं पाए। तो फिर उसके बाद फिर ये कहा जाएगा कि भाई उस पेंटिंग को फाड़ के फेंको। उस पेंटिंग ने ही तुम्हारे लिए एक रुकावट क्रिएट कर दी है असल सूरज से मिलने के लिए, क्योंकि उसने तुमको जो है सेटिस्फाई कर दिया है कि हाँ हम तो जानते ही हैं, लेकिन रियली तुम नहीं जानते हो। और तो अब जब होल जब जब ये होल को देखेंगे तो अब ये जो कुरान की बात जो है
वो मीनिंगलेस क्यों लगती है? वो मीनिंगलेस इसलिए लगती है क्योंकि वो होल को देख नहीं रहे। वही आयत जो वो है कि कश्ती कौन चला रहा है, या हवा को देखो और उसके अंदर फल को देखो, और ये तो वो वही आयत जो है, जब आप होल से जब आप देखेंगे तो उसके ऊपर आप एक किताब लिख पाएंगे उसी आयत के बारे में, जो अभी अभी आपको उसकी कोई कीमत नहीं लग रही है, इसलिए क्योंकि आप अल्लाह को ही नहीं देख पा रहे हैं। तो नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम कोई भी वो यूज किया। अब ये डिस्कशन अलग है कि कुरान ने अल इलाह या अल्लाह क्यों कहा, वो नाम क्यों दिया, कुरान ने मजीद क्यों नाम दिया, कुरान ने गफार क्यों नाम दिया, तो ये सारे जो रहमान है, रहीम है, यही नाम क्यों दिया। तो उसको भी देखने की जरूरत है कि ये क्या चीज देख करके ये कह दिया गया, मतलब उसकी भी फर्स्ट हैंड एविडेंस होनी चाहिए कि हाँ ये तो रहमान है भाई, तो ये तो इस पे तो इसी को तो रहीम कहा जाएगा, यही यही इन एसेंस यही रहीम है। तो वो ऐसा नहीं है कि उसका नाम रहीम है, बस अब खुश हो गए कि भाई नाम रहीम है। तो नाम रहीम भाई किस, तो वो सिफात जो है फर्स्ट हैंड दिख जाना चाहिए, अरे ये ऐसे ही है, ऐसे ही है, तो फिर कजा लिखा का ऐसे ही है। तो ये जब तक दिख नहीं रहा है ना कि यही ट्रूथ है, तो इसी का इसी के सफर पे जो है निकलना। और साथ चले गए क्या? जी जी नहीं नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा मेरे को कोई सवाल नहीं है, अभी सब क्लियर है। तो इसके एक, अब इसके अंदर जो चैलेंज ये है कि इसके अंदर सोच करके जो है, सोच जो है सबसे बड़ी रुकावट है। मार्फत के होने में, मार्फत हो पाए और वो हक इंसान देख पाए, इसकी सबसे बड़ी रुकावट जो है वो सोच बन जाती है। ये सोच क्यों रुकावट बन जाती है? तो इसको जो है, इसको कुरान ने जो सोचने की अब सलाहियत है, अब जब ह्यूमन फॉर्मेशन हो गया तो इसको भी फिर पार्ट्स में, फंक्शंस में डिवाइड किया है। इसको म्यूट कर लो, तुम्हारा ये आ रहा नॉइज आ रहा है। तो अब फर्दर इसको जब ये तीन तो अब बेसिक, अब ये बेसिक फॉर्म आया, अब इसके अंदर जो इंसान है, इसका दो पार्ट है। फिर जो आदम है, ये जो आदमी अब बना, इसका फिर दो पार्ट है। एक है इसका उनसियत वाला पार्ट, जो अब ये फर्दर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे हर लेवल पे, हर लेवल, जैसे बदन के अंदर भी लेयर्स ऑफ फंक्शंस है, एक फंक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट हुआ रुक गया। तो बदन जो ह्यूमन बॉडी जो बनी, तो उसके अंदर लेयर्स ऑफ फंक्शंस है कि एक फंक्शन बना, उसके ऊपर फिर एक और लेयर ऑफ फंक्शन बना, फिर उसके ऊपर फिर अनदर लेयर ऑफ फंक्शन बना। तो इसको तो ये जो फंक्शंस बन रहा है, इसको भी अब इस पे एक फर्दर डिस्कशन है कि अर्ज को भी कुरान ने कहा कि 7 अर्ज है, 7 जमीन। तो ये कौन सी जमीन जो है यहाँ पे ये है? तो 7 जैसे 7 रंग है, विबजोर,
उससे जो है एक रंग दिखता है व्हाइट, लेकिन वो अंदर में 7 रंग है। इसी तरह से जो है इंसान के अंदर भी लेयर्स है, तो ये लेयर्स भी जो है इसके अंदर साइकिक लेवल में भी लेयर्स है और ऐसे भी बॉडी में भी लेयर्स है, लेयर्स में बना है। तो इसके अंदर अब एक बड़ा, अब जो इसके ऊपर फिर फर्दर कॉम्प्लेक्स फंक्शन आते जा रहा है, तो एक फंक्शन है उनसियत का, जो इमोशनल और जो इसके अंदर एक दूसरे से जो सोशल जो इंटरेक्शन जो क्रिएट हो रहा है, जो इमिटेशन क्रिएट हो रहा है कि एक बच्चे को आप देखिएगा कि एक बच्चा जब देखता है दूसरे को हंसते हुए वो भी हंसने लगता है, तो वो कुछ सोच तो नहीं रहा है उस वक्त। ऐसा नहीं है कि उसने कोई जोक समझ लिया कि ये बात ये हो रही थी और उसमें जो उस पे वो हंसा वो, तो वो सिर्फ जो है रिफ्लेक्ट कर रहा। तो आप किसी को पेन में देखते हैं तो आपको भी पेन सेम जो है आपके जो रिफ्लेक्शन न्यूरॉन्स हैं वो आपको एक्टिव हो जाता है, आपको भी पेन लगता है कि इसको कितना दर्द हो रहा है आप समझ सकते हैं। तो ये उनसियत का पार्ट है, इससे जो है सोसाइटी क्रिएट होती है। तो ये इंस हुआ, ये एक पार्ट है आदम के एग्जिस्टेंस का। एक दूसरा पार्ट है जो कि सोचने वाला पार्ट है, और जो आपका थॉट का फंक्शन है, जो ब्रेन में न्यूरॉन्स किस तरह काम करते हैं, ये जो फंक्शन है इसको जिन कहा गया, जिससे फिर उर्दू का वर्ड है जुनून, मजनून, तो ये सब उसी से आया है। तो ये दो फिर फर्दर ऑन टॉप ऑफ दैट फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना। तो अब जो है इसको जिस तरह से हम लोग सारे एस्पेक्ट्स को हम लोगों को देखना है फर्स्ट हैंड, जब तक फर्स्ट हैंड हम नहीं देखेंगे तब तक जो है हम उसको हम नहीं कह सकते हैं, फिर शहादत कैसे होगी। तो ये जो जिन है ये क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी शहादत होनी चाहिए। ये कोई इमेजिनरी बीइंग की बात नहीं हो रही है। जैसे इमेजिनरी, तो हर चीज इमेजिनरी बन गई, लोग बना देते हैं। वो भी क्यों बना देते हैं, वो इसी जिन के एस्पेक्ट से बात समझ में आएगी। तो जिन जब ये न्यूरॉन्स जब बने, जब न्यूरॉन्स का फंक्शन जब क्रिएट हुआ, तो कुरान कहता है कि वो उनको हमने नारू सुमूम से बनाया। तो ऐसी आग जिसमें कोई धुआं नहीं। तो जो अगर एक आध वीडियो उसके अंदर जो है देखा जा सकता है कि जो सिनेप्टिक जंक्शन होता है न्यूरॉन्स के बीच में, जो फायरिंग होती है न्यूरॉन्स के बीच में, तो ये तो स्मोकलेस फायर होता है। फिर उसको मिनल मरीजी कहा कि, और जो मरजान है, जो ये है, जो जैसे सी शोल्स होते हैं, और उस तरह का उसका शेप है, और उसमें से उसके थ्रू जो है ये जो न्यूरॉन्स जो है इंटरेक्ट करती है। तो उसका जब सिनेप्टिक जंक्शन का वो देखें, वो सी शोल की तरह वो होता है। उसको इस तरह से जो है कुरान में कहा जा रहा है कि ये वहां से ये चीज क्रिएट हुई। ये जो फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स है, इसी से ब्रेन काम करता है। ये भी ये जो कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है, ये भी मटेरियल ही है। मतलब जो हमारी मेमोरी और हमारा जो इंसान जो सोचता है, उसको अक्सर वो ये समझ लेता है कि ये कुछ आसमानी बात वो कर रहा है। ये आसमानी बात नहीं है, ये भी मटेरियल है। जब जो मेमोरी है
वो भी न्यूरल कनेक्शंस की फॉर्म में या फिर जो चेंज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो उसके अंदर जो चार्जेस है उसकी फॉर्म में फिजिकली स्टोर होता है। तो हाँ, तो ये थॉट जो है ये भी एक मैटर है। ये बात आमतौर से जो है लोग उसको देख नहीं पाते हैं कि ये भी मैटर है, उसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स होती है। तो अब ये जो जिन जब पैदा हुआ, जिन मतलब कि जो ये एस्पेक्ट है, ये एस्पेक्ट है किसी भी इसका कि वो सोच उसके अंदर जो है न्यूरॉन्स काम कर सकें। उसके अंदर एक प्रॉब्लम, जैसे ही आदम को क्रिएट किया गया वैसे ही एक प्रॉब्लम आ गई। न्यूरॉन्स तो पहले भी थे, जानवर में भी है न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं और भी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन आदम के साथ जैसे ही क्रिएट किया गया तो फिर ये चीज उसी वक्त एविडेंट हो गई कि इब्लीस सजदा नहीं करेगा और वो काना मिनल जिन हो। ये सजदा क्यों नहीं करेगा? और जो अब इसके अंदर फिर इसके अंदर भी शहादत करने वाली चीज है। एक तो ये है कि ये इसके अंदर फिर लोगों में बात आ गई कि सजदा जो है आदम को सजदा, ये धीरे धीरे बात वो खुलेगी। आदम की सजदा की बात नहीं हो रही, जो रूह जो अल्लाह ने फूंका उसके बाद सजदे की बात हो रही है। जो ये होल की जब रूह किसी में आएगी उसके लिए सजदा हो रहा, वो है जो मुकद्दस है। होल को ब्रेक नहीं किया जा सकता है, होल को ब्रेक कर देंगे सब खत्म हो जाएगा। तो वो मुकद्दस है, वो मुहर्रम है। तो ये जो सलाहियत थी जब आदम के पास जब ये एविडेंट हुई, अगर वो होल से डिस्कनेक्ट हो जाता है, अगर वो होल से डिसअपॉइंट हो जाता है, जिसको अरबी में बलासा कहा गया, कि अगर वो होल जो पूरा जो एस्पेक्ट है, जो पूरा बदन, पूरा जो एक ही कनेक्टेड होल है, इससे जब और उसकी नफ्स से ये डिसअपॉइंट हो जाता है तो इसको बलासा कहा गया, वो इब्लीस हो गया। तो जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो ये है कि थॉट जो है, ये जो ब्रेन का जो फंक्शन है और जो थॉट का फंक्शन है, वो अपनी लिमिट नहीं जानता, वो लिमिट अच्छा, को एक क्रॉस यहाँ कर पे जाता है। ये है प्रॉब्लम कि ये जैसे आप बताया कि 2 लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे एक उनसियत हो गया, वो इंसान का जो सोशल एस्पेक्ट जिससे क्रिएट हुआ। तो ये जिन तो फिर अलग मखलूक है ना, तो फिर वो इंसानी का वो थॉट प्रोसेस है, ये आप बता रहे हैं? ये क्या आप बता रहे हैं? हाँ, हाँ, हम जिन इंसान तो ही हम के तो अब तक जो जानते हम हैं वो तो यही जानते हैं कि जिन एक अलग ही मखलूक है जिसको अल्लाह ताला आग से बनाया। हाँ, तो ये जो मतलब जो इंस से इंसान बना, ये आदम जब आदम को जब बनाया गया तो आदम को जैसे ही कुरान इसको इस तरह से कहता है कि हम जाला फिल अर्जी खलीफतन, हम अब जो अर्थ पे ये जो ग्राउंड ऑफ क्रिएशन है, इसको नेक्स्ट लेवल पे अब हम लेके जा रहे हैं, जिसमें एक बाद में आने वाली चीज, खिलाफ मतलब बाद में आने वाली चीज भी एक इसका मीनिंग है। उसको हम जब ला रहे हैं तो उसके अंदर अब ये मलाइका जो पहले से जो कंट्रोल सेंटर्स हैं, जो बदन के, जो यूनिवर्सल बॉडी के जो कंट्रोल सेंटर, जहाँ जो ऑलरेडी होल के साथ इन टैंडम काम कर रही है, जो ऑलरेडी होल के साथ जुड़ के काम कर रही है, वो अलग नहीं है। तो ये जो होल के साथ हो गया वो मलक है।
मालिक है। ये जो मलक या मालिक है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक और मालिक की जिद हो गया। तो पूरा एक ही नफ्स, नफ्स तो एक ही है, जिसको अल्लाह हम कहें या किसी और लैंग्वेज में हम ईश्वर कहें या गॉड कहें। मलक तो फरिश्तों के लिए आया है ना, जैसे हाँ, मलक तो जो फरिश्ते हैं। तो हम लोगों का अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो यही है कि इंसान अलग मखलूक है, फरिश्ते अलग हैं, जिन अलग हैं। तो आप जो कहना चाह रहे हैं वो सब की अलग अलग थॉट प्रोसेस है, ये क्या है? जैसे आप तो सब इंसानी हाँ, का ये फॉर्म है। तो पहली बात तो हम लोग जो ये कर रहे हैं मेहनत, वो किस लिए मेहनत है? मेहनत है कि हम उसको जो है ट्रूथ को देखें और फर्स्ट हैंड हम देखकर बताएं। जैसे एक अंधे आदमी को और आप कहें कि ये सेंट्रो गाड़ी है, इसमें कितना ये कितने डोर की गाड़ी है, तो अंधे आदमी को तो बहुत मुश्किल होगा, उसने नहीं टच किया है। तो आप एक कॉन्सेप्चुअली उसको कुछ बता देंगे कि ऐसा है डोर। अब वो कहे डोर क्या है साहब, तो आप कहें देखो डोर के मतलब ये है। तो अगर एक अंधा जो है, एक अंधा इंसान बहुत इंफॉर्मेशन जमा कर ले, तो हो सकता है कि वो इतनी मोटी किताब लिख दे, लेकिन वो रियली में गाड़ी को और उसमें जो सेंट्रो का टाइप है उसको वो जान नहीं रहा। वो रटे हुआ है कि उसमें ये होता है, उसका थिकनेस इतना है और उसका जो है विंडो हाइट इतनी है, और उसमें जब ये करते हैं तो इसके वो इस वर्जन में ये है, लेकिन उसकी फर्स्ट हैंड विटनेसिंग कुछ नहीं है। अगर ये माना जाए कि वो टच वच नहीं कर रहा है, उसको ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल बताया। लाइट का आना क्या है, किसी को नूर का मिल जाना क्या है कि जब वो लाइट आपने ऑन कर दिया, अगर तो आपने देख लिया कि इसमें ये गाड़ी ऐसी है, अब आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं, तो आप तो देख ही रहे कि ऐसा है। तो ये जो है ये सफर जो है जुलुमात इला नूर का सफर, ये सफर जो है देख लेने का सफर है, जिसमें कोई रटने की कोई कहीं बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है कि इसको विटनेस कैसे किया जाए, इसकी शहादत कैसे दिया जाए। तो अब उसके अंदर सबसे पहला हम लोग ये लेकर आए कि ये कंप्लीट बॉडी जो है, ये पूरा यूनिवर्स किस तरह है, और वो एक से ही निकला। जैसे कि एक बीज से जो है पूरी बॉडी आ गई, और पूरी बॉडी जो नफ्स जो है, नफ्स अपने को बॉडी से अलग अभी नहीं समझ रही है। नफ्स जो है, अगर ये डिस्कशन अगर कोई नहीं उसने कभी गौर किया, तो नफ्स भी अपने को बॉडी से अलग नहीं समझ पा रही। मतलब कुछ लोग इसी फिक्र में ये है कि मेरी बॉडी ऐसी है कि ऐसी है। जैसे मारुति की, आप मान लिया कि मारुति कार के ड्राइवर हैं या कोई और कार के ड्राइवर हैं, सेंट्रो के हैं या जो भी वैगन आर है, तो उस गाड़ी को अगर मान लिया चोट लग गई तो क्या बहुत रोने की बात है? भाई आप उसके जो ड्राइवर है वो तो उससे बाहर है, उसको कुछ नहीं हुआ ना, वो जरा भी अफेक्टेड नहीं हुआ है, उसकी बॉडी को वो हुआ है। वो बॉडी को ठीक कराने के लिए उसको काम करना होगा, वो बात है। लेकिन तो उसको उसके जो हक है उसको देख पाना होगा। इसी तरह नफ्स जो है बॉडी से सेपरेटेड है। अब इसके वजह से ये तो पहला फंक्शन हुआ कि नफ्स, रूह और बदन, ये तीन चीज सेपरेट है, और ये सेपरेशन से कितना बड़ा फर्क होगा। मतलब अब मेल फीमेल में क्या डिफरेंस है? क्या मेल फीमेल नफ्स में भी डिफरेंस है, या नफ्स सबकी एक तरह की है? तो अभी बहुत सारा डिस्कशन है। ये सिर्फ ये इतनी ही बात से अब क्या है कि अब उसके अंदर फिर बाइफर्केशन हो रहा है कि अब ये जो कॉम्बिनेशन है कि मैटर मिला, मतलब बदन मिला,
जो आदम जो बना तो उसमें बदन भी है और नफ्स भी है और रूह भी है। अब ये आदम के अंदर फिर फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो रही है कि उसका फिर दो एस्पेक्ट है। एक जिन एस्पेक्ट है जो मैटर से अराइज हुआ, और एक इंस एस्पेक्ट है जो ये इसी कॉम्बिनेशन से फिर अराइज हुआ। इस कॉम्बिनेशन ऑन टॉप ऑफ दिस कॉम्बिनेशन अराइज हो रहा है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम इसके डिस्कशन करके इसके तह तक पहुंचे कि ये है क्या। इसके अंदर हम ये मान लेने के लिए कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हम इसको जब तक हर आयत नहीं समझे कि ये आयत ही क्यों कही गई, इसके अंदर देखने की क्या बात है फिर, क्यों इब्लीस जो है बहुत ही की रोल है। अगर ये मिस हो गया तो पूरा कुरान मिस हो गया, इसके बाद शैतान मिस हो गया तो पूरा कुरान मिस हो, फिर नहीं समझ में आएगी बात। इसलिए क्यों ये, और स्टार्टिंग में ही ये इम्पोर्टेंट है, स्टार्टिंग में ही इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही इसी बात को कुरान ने एक इसमें कहा कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है, ये कुछ भी सीखने से पहले ये पहला फर्स्ट आपको एस्पेक्ट है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है जिसको पकड़ना है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल ही अगर फेल हो गया, शैतान दिख ही नहीं पाया, तो सब फेल हो गया। तो फिर पता नहीं चलेगा आप कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन आप जो है शैतान का काम कर रहे हैं। ये फर्क नहीं आएगा। फिर इसी फर्क को फुरकान कहा गया। तो अब ये मानने की कोई बात हम नहीं कर रहे हैं, इस बात को अभी देखा जाए कि क्या ये है और उस पे फिर काउंटर किया जाए कि फिर ऐसा कैसे। हम मानने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो डिस्कशन तो अभी जो है ये स्टार्ट हुआ है, तो फिर वो धीरे धीरे फिर वो सेट होगा अपने जगह। तो हम अब ये कह रहे हैं कि जो जैसे ही आदम का जो स्टेट आया, मतलब ये डेवलपमेंट होते होते, एक तो यूनिवर्स के बीच से डेवलपमेंट होते होते इंसान काफी, जो आदम है वो काफी बाद में आया। आदम के भी डेवलपमेंट में बहुत स्टेजेस है, जैसे उसका बदन है वो भी कई स्टेजेस में डेवलप होता है। अगर ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी को देखा जाए तो कितने स्टेजेस में आ रहा है वो, किस तरह से जो है वो अलग अलग ऑर्गन स्पेशलाइज फंक्शन में आ रहे हैं। और उसके बाद फिर जब पूरा आदम का जो शेप आया, अब उसके बाद फिर उसको जो फंसा हुआ वो जो बराबर किया जा रहा है, वो फिर उसके अंदर अब फिर ये बात आई कि जब ये सीखने सिखाने लायक हुआ, अब जब ये सीखने सिखाने लायक हुआ, अब ये चीजों को विटनेस कर सकता है। जब चीजों को विटनेस कर सकता है आदम, और अब ये अल्लाह इसको इस्म सिखाता है। अब ये चीज जैसे ही ये बच्चा अब जो चीजों को सीखता है कि ये चीज है, ये चीज है, यहाँ पे अब स्टोरी यहाँ पे आ गई है यूनिवर्स के डेवलपमेंट से कि अब ये एक फर्दर एक नया कंपोनेंट आया आदम। अब ये जो नया कंपोनेंट आया आदम, अब इसके अंदर फिर फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो रही है, जिसके अंदर अब पावर है ये न्यूरॉन्स की और इसकी और सोशल उनसियत की भी उसके अंदर पावर है। तो अब इस एस्पेक्ट पे जब उसको वो चीजें सीखना शुरू करता है, जब अस्माहा उसको सिखाया जाता है नाम चीजों के, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है कि वो अपनी थॉट्स में जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वो उसको ऐसा एहसास होता है कि हम हर कुछ सोच सकते हैं, हम सोच से पूरी आज यही तक रखा जाए। हाँ ठीक है, नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू करें। हाँ ठीक है, चलिए चलो इस पर कोई सवाल है, कुछ करना है, या फिर नेक्स्ट इसको करें, नेक्स्ट सैटरडे को? हाँ इंशाल्लाह।
हाँ ठीक है, तो वैसे मैसेज कर दीजिएगा तो आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाँ अल्लाह हाँ हाफिज। वाले वाले